ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे बहुत बहुत भाग्यशाली विश्व परिवर्तन में शिव भगवान के साथी बच्चों जो मौसम की परवाह न करते हुए अपने घर परिवार को छोड़कर, आराम को छोड़कर बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए आए हैं, तो शिव भोला भगवान सिर्फ आने पे राजी हो गए, आपके कदम में कदम देता है। आज के इस संगम युग के इस एक और रविवार पर हम बाबा का थैंक्स करते हैं कि एक अवसर और मिला है और आज का दिन कौन सा पर्व है आज? गुरु पर्व, क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा इसका विशेष महत्व है। गुरु पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं गुरु पर्व? इस देश का इतिहास, इस देश की संस्कृति जो सारी दुनिया में विशेष है, तो ये जिन महात्माओं, जिन गुरुओं के कारण ये परंपरा चली आई है, आज उनके धन्यवाद करने का दिन है। तो गुरुओं के कई प्रकार हैं, कुछ पौराणिक बातें हैं, और वो कथाएं उलझी हुई सी हैं। हालांकि अब शिव बाबा ने चक्र का ज्ञान दे के सुलझाया, उसके बाद फिर और गुरु भी आए, उनका योगदान भी बहुत गना है। अब जैसे विवेकानंद अगर ना होते तो भारत की संस्कृति का डंका सारी दुनिया में नहीं बजता। तो ये विवेकानंद किसने तैयार किए? इनके गुरु ने। कौन थे इनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस, जो काली के वक्त थे और बाद में वो उन्होंने तोतापुरी को अपना गुरु बनाया। इसी प्रकार अगर योगानंद ना होते, योगानंद, तो पश्चिम के देश भारत की महत्व को, भारत के कल्चर को समझ ही नहीं पाते। तो योगानंद के गुरु कौन थे? युक्तेश्वर गिरी, जिन्होंने तैयार किया कि पश्चिम में जाके, यूरोप के देशों में जाके भारत की संस्कृति को बताओ, भारत की गरिमा को दिखाओ। जिसको पश्चिम के देश होते थे तो सपेरों का देश, ऐसा है। तो योगानंद ने सिद्ध करके बताया
कि भारत सदा से विश्व गुरु रहा है, और आजकल तो फिर भी जिक्र है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और युक्तेश्वर गिरी किसके शिष्य थे? उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे लाडी माश। जो रेलवे में कर्मचारी थे, और उनके गुरु जिनको डेथलेस गुरु बोलते हैं, महाअवतार बाबा। ये एक से एक बढ़कर हुए। और आजकल तो कई तो संबंध जोड़ते हैं कि मोदी का संबंध भी महाअवतार बाबा से है। तो एक किताब लिखी योगानंद ने, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत हिंदी में नाम उसका। अगर मिल जाए तो पढ़ना। उसमें महान गुरुओं के बारे में पता चलेगा। शिवाजी के गुरु भी समर्थ गुरु रामदास हुए। उनके कारण ही शिवाजी इतना महान बने। तो ये महान गुरु हुए, लेकिन उसके बाद फिर नीचे डाउन आ गई अवस्था। ये और गुरु बन गए। उनमें से कई तो जेल में चले गए। उन्होंने इस गुरु परंपरा को दबा लगा दिया भिन्न भिन्न वजह से। लेकिन जो महान गुरु हुए, उन्होंने इस देश को ऊंचे उठाए रखा। एकदम नहीं गिरने दिया, गिरने की स्पीड कम कर दी। बाबा ने बताया ना सीढ़ी के उसमें चित्र में देखो कि हम कैसे नीचे उतरते आए। सतयुग से त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, लेकिन एक कमजोरी रही इन गुरुओं में। ये घर गृहस्थ त्याग के बाहर गए और किसी कन्या को, किसी माता का नंबर नहीं आया गुरु बनने। ये मोटी कमी रही। ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म में भी आई ये कमी। बाद में शामिल किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु नहीं बनाई। और यह सारी कसर फिर शिव भगवान ने पूरी कर दी। सारी माताएं, सारी कन्याएं गुरु बना दी, वंदे मातरम कर दिया। भाई भी बने, लेकिन वो कम महत्व में। सारा चार्ज कन्याओं माताओं को दिया, कलश आपके सर पे रख दिया। जो कोई कभी नहीं कर पाया, अब तक वो शिव भगवान ने कर दिया। अब गूगल पे सर्च किया, अब एक गुरु के शिष्य हो गए, वो गुरु के बाद तो वो शिष्य गुरु बन गए। फिर वो चले गए तो उसके शिष्य गुरु बन गए।
यानी गुरु शिष्य परंपरा ये इस प्रकार चलती रही। जैसे वर्तमान मैंने ये धन धन सतगुरु है, राधा स्वामी है, उदाहरण के लिए इसी परंपरा को लेते हैं। आगरा के अंदर स्वामी शिवदयाल हुए, लेकिन उनका कोई गुरु कौन था? अब ये इनसे पूछने की बात है राधा स्वामी वालों से, भाई थारी परंपरा शिवदयाल है, वो बिना गुरु के ऊपर बन गया गुरु? लेकिन उसके शिष्य जयमल सिंह हुए, जो ये व्यास डेरा व्यास है, इन्होंने जमाया था। ये झोपड़ी डाली थी शुरू में, तो फिर इनके शिष्य जयमल सिंह के शिष्य हुए सावन सिंह। उन्होंने इसको तन मन धन लगा के खूब बढ़ाया व्यास डेरे को। और सावन सिंह के भी कई शिष्य थे, वो कई फिर गुरु बन गए। जैसे कृपाल या सरसर में जो डेरा है वो सावन सिंह के शिष्य थे। क्या नाम था? हाँ, श्याम अस्थाना। तो आगे उनके फिर शिष्य थे, वो भी बन गए, जिनमें एक डेरा गंगवा भी था, जहाँ 600 मस्ताना। इसी प्रकार ये और राधा स्वामी के एक जैसे ताराचंद दिनोद में हो गए, उनकी शाखाएं होगी। इस प्रकार ये गुरु सिस्टम चलता रहा। अब सवाल है, ये गुरु पर्व क्यों मनाते? अब इन गुरुओं ने अपना घर परिवार संसार त्याग के सारी उम्र किसमें लगाई? भजन, उपासना, ध्यान, साधना, इसमें तो लगाई। और सारी उम्र की कमाई जिन्होंने भी इनको सुना, उनको सौंप दी, सुना सुना के। लिया कुछ भी नहीं। उदाहरण के रूप में अब मैं आपको सुना रहा हूं, आपके कोई फीस लाई है? और ये मैं जो सुना रहा हूं सब तो नहीं सुना सकते, उसके लिए तपस्या करनी पड़े, एकाग्रता सिद्ध करनी पड़े, उसके लिए समय लगाना पड़े, ध्यान लगाना पड़े, तब जाके ये योग्यता आवे है कि हम किसी को कुछ सुना सकें। तो इतनी कमाई करके और फ्री में बांटना, ये छोटी बात है। नहीं, आदमी एक दिन अपनी दिहाड़ी न को नहीं दे किसी तरह, और इसमें सारी उम्र की कमाई है। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण लेता हूं। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? धंधा बंद कर दिया,
जो कमा के जोड़ रखा था वो सारा धन बाबा के काम में अर्पण कर दिया, अपने बाल बच्चों को कुछ नहीं दिया। दिया तो किसको दिया? कन्या माताओं की कमेटी बना के शिव बाबा के इस यज्ञ में दे दिया। तो सारी उम्र की कमाई दी। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने अपनी दूसरी कमाई शुरू की। यह कमाई तो थी प्रॉपर्टी की, दुनियादारी के हिसाब से, रुपए पैसे की, संपत्ति की। अब दूसरी कमाई में जुट गए। पहले भी बाबा ने हीरे जवाहरात कमाए थे, लेकिन फिर देखा शिव भगवान जो बातें बता रहा है वो है असली हीरे। तो उस कमाई जमा करने में जुट गए। दिन रात तन मन धन समय संकल्प कुछ नहीं बचा के रखा, सब कुछ लगा दिया ये कमाई जोड़ने जमा करने में। और जब शरीर छोड़ा तो ये कमाई भी बच्चों को दे दी। हाथ में दिया ना प्रकाशमणि दादी के, ये कमाई विल कर दी। पहले वो कमाई विल कर दी, फिर ये कमाई विल कर दी। और इस कमाई के सारे ही यज्ञ चल रहा है अब तक भी। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। असली तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की कमाई से ही चल रहे हैं। तो इसी प्रकार इन गुरुओं ने अपनी सारी जो आत्मा की अध्यात्म से जो कमाई की वो सारी कमाई अपने शिष्यों में को दे दी। तो इसके बदले में जिसने ली उसका फर्ज बने है ना कि वो उनका धन्यवाद तो करें। इसलिए क्योंकि गुरुओं के शिष्य फिर रम्मत करते थे। रम्मत माने सारा भ्रमण। गुरु से ज्ञान ले लिया, दीक्षा ले ली और रमते संसार में फिरो, संसार का कल्याण करो। रमते जोगी सुना होगा ना, चाहे वो नाथ पंथ के हो या दूसरे और पंथ के हो। बारह पंथ वैसे गए हुए हैं, गिरी पुरी ये इस प्रकार के नाम हैं। तो वो सब घूमते फिरते। तो एक दिन निश्चित किया गया, अबे साल में एक दिन वो अपने गुरु से मिले और गुरु की उपासना करें, यानी उसका धन्यवाद करें और उसका चढ़ावा भी चढ़ावे। खाली नहीं, जिसकी सामर्थ्य हो, क्योंकि गायन है कि खाली साध ना बैठिए। अपने गुरु से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, ये परंपरा है। और वो अपना सारा हालचाल बतावे कि हमने के घूम फिर के सीखा और क्या किया, किस किस रूप में किया। वो सारा बाबा जिसने पोता मेल बोला है, वो सारा पोता मेल वो अपने गुरु के सामने रखते। तो ये श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। इसके लिए साल में एक दिन यूँ निश्चित करा गया कि गुरु को से मिलके और अपना हिसाब किताब उसको बताएं और अपने श्रद्धा सुमन
अर्पण करें। जैसे आज कनु भाई आ गए, हमारे लिए श्रद्धा लेकर आए, तो इसी प्रकार गुरु पर्व पर आप सब ने भी आना चाहिए। आप जो आए हो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये बात जो नहीं आए वो सुन नहीं पाऊंगे। अब